आज की दुनिया में सोचिए, खासकर दुबई जैसे तेज रफ्तार शहर में अगर कोई कहे कि शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और एक बढ़िया सपोर्टिव माहौल, ये तीनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं। तो पहला सवाल मन में यही आएगा कि अच्छा, लेकिन कीमत क्या है? बिल्कुल, कीमत क्या है? और कीमत अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो महंगे जिम की मेंबरशिप हो, योगा स्टूडियो की फीस हो, या फिर वो कीमती चीज़ जिसे हम वक्त कहते हैं। इन तीनों का एक साथ मिलना, वो भी मुफ्त में, ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस समूह की पड़ताल कर रहे हैं वो इसी मुश्किल लगने वाले काम को मुमकिन बना रहा है। अच्छा। इसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ योगा। अच्छा। हमारे पास उनकी तरफ से जारी एक घोषणा और उनकी गतिविधियों से जुड़ी कुछ जानकारी है, और इसे पढ़कर लगता है कि ये सिर्फ एक योगा क्लास से कहीं ज्यादा है। हमारा मकसद भी यही समझना है कि ये समूह असल में क्या कर रहा है, उनका फलसफा क्या है, और वे अपने सदस्यों की जिंदगी में, मतलब शारीरिक और मानसिक तौर पर, क्या बदलाव लाने का दावा करते हैं। तो चलिए इसके पर्दे खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समूह है क्या? जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। ये दुबई के अल नहादा 2K पॉन्ड पार्क में रोजाना मुफ्त में योग सिखाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब सिर्फ योग तक सीमित नहीं रहे। हाँ, इन्होंने अब अपने प्रोग्राम में ट्रैकिंग और हाइकिंग को भी जोड़ लिया है, जो इस पूरी पहल को एक नया और बहुत ही प्रैक्टिकल आयाम देता है। सही कहा। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि इन सब के पीछे उनका मकसद क्या है। मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से मुफ्त क्यों होगी? यहीं पर उनकी सोच सबसे अलग नजर आती है। उनका मिशन साफ शब्दों में लिखा है, बिना किसी शुल्क के हर किसी में आत्मविश्वास, शक्ति, संतुलन और एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करना। बिना किसी शुल्क के, ये लाइन सबसे अहम है। बिल्कुल, ये बिना किसी शुल्क के वाली बात ही उन्हें बाकी सबसे अलग कर देती है। मतलब ये सिर्फ शरीर को लचीला बनाने या वजन कम करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, ये भागीदारी के मनोविज्ञान को ही बदल देता है। कैसे? देखिए, जब आप किसी महंगी जिम की सदस्यता लेते हैं तो आप एक ग्राहक होते हैं। आपकी उम्मीद होती है कि आपको एक सर्विस मिलेगी, लेकिन यहाँ बिना पैसे के लेन देन के आप एक ग्राहक नहीं बल्कि समुदाय के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। अच्छा, हिस्सेदार। हाँ, ये जिम्मेदारी और अपनेपन की एक ऐसी भावना पैदा करता है जो शायद किसी भी सदस्यता शुल्क से ज्यादा कीमती है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, ग्राहक से हिस्सेदार बनने का सफर। और हमारे स्रोत में इसका एक जबरदस्त उदाहरण भी दिया गया है, हट्टा की एक हाइक का। और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैं हैरान रह गई। ये कोई सुबह की लीजरली वॉक नहीं थी। नहीं, ये सुबह 4:30 बजे शुरू हुई। 4:30 बजे? हाँ। सुबह के 4:30 बजे उठने का ख्याल ही कई लोगों के लिए एक चुनौती है। और यही नहीं, इस हाइक को 9 साल के बच्चे से लेकर 68 साल के एक बुजुर्ग तक सबने एक साथ पूरा किया। कमाल है। ये बात अपने आप में उस समूह के अंदर के माहौल और भरोसे के बारे में बहुत कुछ कहती है। और ये सीधे तौर पर उनके मिशन से जुड़ता है। वे इस हाइक को सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि की तरह नहीं देखते। तो फिर क्या है ये? उनके लिए ये एक तरह की प्रैक्टिकल परीक्षा है, एक लैबोरेटरी है जहां योग मैट पर सीखी गई चीजों को असल दुनिया की चुनौतियों पर परखा जाता है। मतलब जो कुछ क्लास में सीखा उसका असल इम्तिहान पहाड़ पर हो रहा है। ठीक वैसे ही सोचिए, जब आप किसी खड़ी चढ़ाई पर हाँप रहे होते हैं तब योग में सीखा हुआ प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, हाँ, वो आपको स्थिर रखने में मदद करता है। या जब पथरीले रास्ते पर ध्यान भटकने का डर हो और एक गलत कदम आपको चोट पहुंचा सकता हो, तब दृष्टि यानी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास आपको संतुलन देता है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं, वे असल जिंदगी में काम आने वाले औजार दे रहे हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। स्रोत में इसके फायदों की एक लिस्ट भी दी गई है। शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति में सुधार, मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, हाँ, और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव और कुछ हासिल करने की एक स्थायी भावना। ये फायदे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। जब आप एक मुश्किल चुनौती को पार करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक रासायनिक बदलाव होता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ये भावना आपके साथ हाइक खत्म होने के बाद भी रहती है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। यहाँ ये बात वाकई में दिलचस्प हो जाती है। वे इन यात्राओं को सिर्फ हाइक्स नहीं कहते। स्रोत में एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, आत्मविश्वास बनाने वाली यात्रा। शब्दों का ये चुनाव। हाँ, ये उनके पूरे दर्शन को बयान करता है। या हर पगडंडी आपको अपने शरीर पर भरोसा करना, अपने मन को स्थिर करना और अपनी सीमाओं से ऊपर उठना सिखाती है। वाह! ये सिर्फ कसरत नहीं, ये तो एक तरह का
चलता फिरता ध्यान है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो वे शरीर और मन के बीच एक अटूट रिश्ता बना रहे हैं। कैसे? योग के जरिए मन और शरीर को मजबूत करना और फिर हाइक के जरिए असल दुनिया में उसका परीक्षण करना, यही उनका अनूठा दृष्टिकोण है। वे वेलनेस को जिम की 4 दीवारों में कैद एक गतिविधि के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसे जिंदगी जीने के एक तरीके के तौर पर पेश करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और ये मुझे एक सवाल की ओर ले जाता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मॉडल टिकाऊ है? मतलब बिना किसी फंडिंग के इतने बड़े स्तर पर सुरक्षित गतिविधियां आयोजित करने की अपनी चुनौतियां भी तो होंगी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर चुनौतियों का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन ये जिस चीज पर बार बार जोर देता है वो है समुदाय, कम्युनिटी। हाँ, और शायद इसी में आपके सवाल का जवाब छुपा है। उनकी सभी गतिविधियां पूरी तरह से मुफ्त हैं, जो आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जहां वेलनेस एक खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, वहां हर चीज मुफ्त में देना एक क्रांतिकारी कदम है। ये उन सभी आर्थिक रुकावटों को हटा देता है जो अक्सर लोगों को ऐसी चीजों से दूर रखती हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। जब कोई चीज मुफ्त होती है और समुदाय द्वारा चलाई जाती है तो लोग उसे अपनी चीज समझने लगते हैं। शायद अनुभवी सदस्य नए लोगों की मदद करते होंगे, शायद कोई सुरक्षा का ध्यान रखता होगा, कोई रास्ता दिखाने में मदद करता होगा। तो एक तरह से सब मिलकर इसे चलाते हैं। हाँ, ये मॉडल एक देने और लेने की संस्कृति बनाता है, न कि सिर्फ खरीदने और बेचने की। तो समुदाय ही वो गोंद है जो इस पूरी पहल को एक साथ जोड़े रखता है। स्रोत में सहायक समुदाय और सबका स्वागत है जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी इसी तरफ इशारा करता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या इस पहल में समुदाय का पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है या शायद उससे भी ज्यादा जितना कि शारीरिक गतिविधि? अच्छा सवाल है। स्रोत को पढ़कर तो यही लगता है। लोग सिर्फ योग या हाइकिंग के लिए नहीं आ रहे, वे उस जुड़ाव, उस अपनेपन और उस समर्थन के लिए भी आ रहे हैं जो उन्हें वहां मिलता है। सही बात है। जब आप जानते हैं कि आप एक ऐसे समूह का हिस्सा हैं जो आपकी परवाह करता है और आपको गिरने पर उठाने के लिए तैयार है, तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती भी आसान लगने लगती है। मुझे लगता है कि ये समुदाय वाली बात ही कई लोगों को अपनी तरफ खींच रही होगी। अच्छा, तो अगर कोई इसे सुनकर इसका हिस्सा बनना चाहे तो क्या उनके लिए रास्ता भी उतना ही खुला और आसान बनाया गया है? हाँ, इस मामले में भी उनकी सोच बहुत साफ है। जानकारी बहुत सीधी और सरल है। उन्होंने शामिल होने की प्रक्रिया को जितना हो सके उतना आसान बना दिया है। हमारे स्रोत के मुताबिक वे अब सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि पूरे यूएई में हाइक्स की एक सीरीज आयोजित कर रहे हैं। जी, और जगहों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे हट्टा, शोका, जेबल जेस, व्यू पॉइंट्स और वादी ट्रेल्स। सूर्योदय और सूर्यास्त ट्रैक का भी जिक्र है। हाँ, जो अपने आप में एक अलग अनुभव होगा, और वे वादा करते हैं कि यह सब गाइडेड, सुरक्षित और मनोरंजक होगा। और उन लोगों के लिए जो शायद अभी लंबी हाइकिंग के लिए तैयार महसूस नहीं करते, उनके लिए रोजाना योग सत्र का विकल्प तो है ही। हाँ, अल नहादा 2 के पॉन्ड पार्क में। जी, एक सुबह 7 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। ये उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जो अपने काम के शेड्यूल के हिसाब से समय चुनना चाहते हैं। स्रोत में प्रशिक्षकों के नाम भी दिए गए हैं। सुबह के लिए सुश्री इंद्रा और अन्नामलाई, और शाम के सत्र के लिए सुश्री नव्या, मैरी और आशा। इन नामों का जिक्र इस पूरी पहल को और भी ज्यादा वास्तविक और भरोसेमंद बनाता है। ये कोई गुमनाम संगठन नहीं लगता है कि इसके पीछे असल लोग हैं। और जुड़ने का संदेश इससे ज्यादा सीधा नहीं हो सकता। क्या है वो? ग्रुप में शामिल होने के लिए अभी डीएम करें या अपने दोस्तों और परिवार को सीधे पार्क में लाएं। बस कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं, कोई छिपी हुई शर्तें नहीं, बस आपके आने की इच्छा होनी चाहिए। ये ओपन डोर पॉलिसी उनके स्वागत करने वाले स्वभाव को और भी पुख्ता करती है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने फ्रेंड्स ऑफ योगा के बारे में जाना, एक ऐसा समुदाय जो सिर्फ मुफ्त योग और हाइकिंग नहीं करा रहा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और एक सहायक समुदाय बनाने के बारे में है। ये इस विचार का एक जीता जागता सबूत है कि स्वास्थ्य और कल्याण कुछ चुनिंदा लोगों का हक नहीं है, ये सभी के लिए सुलभ हो सकता है। यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये 3 चीजों का एक बहुत ही स्वाभाविक मेल है। शारीरिक अभ्यास यानी योग,
असल दुनिया में उसका उपयोग यानी हाइकिंग, और इन दोनों को एक साथ पिरोने वाला एक मजबूत, सहायक और खुला सामुदायिक ढांचा। और ये तीनों तत्व एक दूसरे को ताकत देते हैं। बिल्कुल। और वो शून्य लागत वाला मॉडल सिर्फ एक मार्केटिंग की तरकीब नहीं है, बल्कि उनके मूल दर्शन का एक अटूट हिस्सा है। सही कहा। ये मॉडल उस धारणा को चुनौती देता है कि जिन चीजों की वाकई कोई कीमत होती है, उनके लिए हमेशा पैसे चुकाने पड़ते हैं। यहाँ कीमत समुदाय में है, अनुभव में है और व्यक्तिगत बदलाव में है, न कि डॉलर या दिरहम में। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली वादे के साथ समाप्त होता है। क्या? एक बार आओ और आप फर्क महसूस करेंगे। अक्सर आओ और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये एक साहसी दावा है, लेकिन उनके पूरे ढांचे और दर्शन को देखते हुए ये समझ आता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे किसी सतही बदलाव का वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गहरे, स्थायी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कल्याण एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है, जहां एप्स, जिम मेंबरशिप्स और वेलनेस रिट्रीट पर हजारों लाखों खर्च किए जाते हैं। बिल्कुल, वहां इस तरह का पूरी तरह से समुदाय संचालित और मुफ्त मॉडल न सिर्फ इसमें शामिल होने वाले लोगों पर, बल्कि पूरे समाज पर लंबे समय में क्या असर डाल सकता है। क्या ये हमें स्वास्थ्य, समुदाय और इंसानी जुड़ाव के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे शक्तिशाली संसाधन अक्सर हमारे आसपास के लोग और हमारी अपनी अंदरूनी ताकत होते हैं, न कि वो चीजें जिन्हें हम खरीद सकते हैं। और शायद यही इस पहल का सबसे बड़ा सबक है।